बादशाह के दरबार में जैसे कोई बकरी सबसे ज्यादा झगड़ा करवाने वाला पशु है। क्या है? बकरी सबसे ज्यादा झगड़ा करवाने वाला पशु है। अब बकरी खुल करके दूसरे की फसल में चली जाती है तो पकड़ करके वो राज दरबार में ले जाता था। बहुत आदमी वहां जुर्माना करता था। बकरी झगड़ा होता था बकरी के चलते तो राज दरबार में पंचायती करवाने के लिए ले जाता था। तो बादशाह कहते सबकी बकरी इसी तरह है, उसी पर इनाम रखते हैं कि जिसकी बकरी घास सामने देने पर घास नहीं खा करके लौट जाएगी उसको बहुत ज्यादा इनाम रखते हैं कि इनाम मिलेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बकरी को भरपेट खिलाते हैं, अच्छा घास भरपेट खिलाते हैं और वहां हरी घास रखे हैं और जो ही बकरी को देते हैं बकरी लपट के खाइए तो लेती है। अब उसको तो कुछ मिलता नहीं, उदास होकर के लौट। जो जो खूब कहते खूब खिलाते हैं बकरी को, खूब जबरदस्ती खूब खिलाते हैं, लेकिन बकरी का तो स्वभाव है क्या है, जो आगे दीजिएगा पहले वो थोड़ा सा लही लगी, उसी तरह बकरी तुरंत ले लेती थी, खा लेती थी, उसको इनाम नहीं मिलता था। यह बीरबल इस दृश्य को कई एक दिनों से देख रहे थे। जो जो भी बकरी को लाता था भर पेट खिला करके अब बकरी तुरंत खा लेती थी। जो बकरी को संतुष्ट करा करके लाएगा, जिसकी बकरी नहीं खाएगी घास, उसको इनाम मिलेगा। आते हैं बादशाह से, महाराज हमको 1 सप्ताह का समय दिया जाए। बोले ठीक है जाओ। अपने घर पर गया और एक बकरी ले लिया, बकरी ले लिया। अब बकरी को पहले भर पेट खिला देता, फिर देगा तो क्या करेगा, वो खाइए लेगा। और ज्यों बकरी को तो खा ली, भोजन तो चाहिए ना उसको जीवन रखने के लिए। अब भोजन तो दे दिया है, जब खा लेती है और फिर देता है, जब बकरी खाने के लिए दौड़ती है तो फटाक उसके मुंह में एक लाठी लगा देता है। छड़ी रखा है मुंह में, हरी घास रखता है और यदि खाने के लिए दौड़ती है तो मुंह में लाठी। फिर दोबारा तिबारा सैकड़ों बार ऐसा करना पड़ा। जब वो लाठी लगती है बकरी को, लाठी छड़ी लगती है तो बकरी को लगता है कि घास के तरफ दौड़ते हैं ना तब हमको मार लगता है, छड़ी लगती है। मानते मानते सैकड़ों छड़ियां उखा ली, कौन? बकरी। अंत में बकरी का मन मान गया, घास के तरफ दौड़ते इसीलिए हमको मार लगता है, अब नहीं जाना है उधर। अब जिधर घास दे बकरी मुड़ जाए दूसरी तरफ, अब जिधर घास दे बकरी मुड़ जाए दूसरी तरफ। बकरी का मन मान गया, सप्ताह समय लग गया। अब ले गया, बोला कि हमारी बकरी की परीक्षा लीजिए। बकरी को घास देते हैं, अब बकरी मुड़ जाती है दूसरी तरफ, फिर देते हैं बकरी मुड़ जाती है। और बादशाह से इनाम, बहुत ज्यादा इनाम कौन ले लिया? बीरबल ले लिया। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो हमारा मन है, ये क्या है? उसी बकरी के समान है। हम कितनों विषय भोग इसको दे देंगे यह तृप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसका आप जितना संयम करेंगे, जितना संयम करेंगे साधना की छड़ी से, जितना संयम करेंगे उतना ही इंद्रियां बस में रहती है, मन बस में रहता है। एक नाम का जप की छड़ी दीजिए,
एक रूप का ध्यान पिछाड़ी दीजिए और दृष्टि योग की क्रिया पिछाड़ी दीजिए। मन मानते मानते मानते, अरे भगवान बुद्ध का मन मान गया, भगवान महावीर का मन मान गया, जितने साधु संत हुए भजन करते करते विषयों से अपने मन को मोड़ लिए, विषय के तरफ मन जाता है उसको खींच करके लगाता है किसमें, भगवान में, भजन में लगाते हैं। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियान निंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्ण मनः बुद्धिया साथी न धीरः प्रणयेन मयि सर्वतः। इंद्रियों को, मन को उनके विषयों से बुद्धि रूपी साथी की सहायता से खींच करके सर्वांग युक्त मुझ में लगा दो। संपूर्ण शरीर का ध्यान करो। जब संपूर्ण शरीर में मन रुक जाए तो उसको भी देखना छोड़ करके तत्सर्व्यापकं चित्तम आकृष्य एकत्र धारे नन्यान चिंतित भूयसो स्मितं भावेन मुखम। संपूर्ण शरीर देखने, संपूर्ण शरीर दिखाई पड़ रहा है, उसको देखना छोड़ करके केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ध्यान करो, भी इतना ही करना है। जब संपूर्ण मुस्कान युक्त मुखार बिंद में मन स्थिर हो जाए तो उसको भी वहां से देखना छोड़ करके केवल शून्य में देखो। और शून्य में देखते देखते दोनों दृष्टि की धारें जुटेगी, अंधकार फटेगा, विषयों से इंद्रियों सिमट जाएगी, वह निश्चित हो जाएगा, मन उधर नहीं जाएगा। मन मान देंगे दम की साधना है, भजन करनी है, विषय भोग का त्याग। अब भोजन तो चाहिए शरीर को रखने के लिए, पानी तो चाहिए शरीर को रखने के लिए, वस्त्र तो चाहिए। यहाँ माने है जिस तरह दवाई का सेवन करते हैं उसी तरह विषयों का सेवन शरीर को रखने के लिए, भजन करने के लिए, मतलब अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, घर चाहिए, भजन करने के लिए। एक आर्य समाज के महात्मा हुए आनंद स्वामी, उसके पास एक बनिया भाई पहुंचे, व्यापार करने वाले। आनंद स्वामी पूछते हैं क्या करते हो जी? बोले हम दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी किस लिए करते हो? बोले पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हो? बोले खाने पहनने के लिए। बोले खाते हो किस लिए? बोले यह हमें पूछने वाली बात है, जीने के लिए खाते हैं। जीने के लिए तो सब कोई खाते हैं। अब अंत में पूछते हैं जीते हो किस लिए? तो उसका मुंह बंद हो गया। जीने के बाद तो मरना ही ना है, क्या कोई मरने के लिए जीता है? ऐसा सबके मन में है कि हमको सुख मिल जाए। सुख वह सुख मिले जिस सुख में अवताहट नहीं हो। अरे रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है, लेकिन ये हर समय तेज यदि आपको रसगुल्ले खिलाते रहे तो क्या हो, खाएंगे? एक टाइम दो टाइम खाएंगे बस, कहेंगे अब नहीं, हमसे नहीं चलेगा। उसमें अवताहट है। क्या है? पुत्र सबको बहुत प्यारा है, नहीं है? पुत्र बहुत ज्यादा प्यारा है। छोटा बालक है, स्कूल गया है पढ़ने के लिए, पढ़ करके आता है, आप उसको ऐसे हाथ बढ़ाइए वो आपके गले में लिपट गया। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तो रख सकते हैं, और यदि आपके गले को जोर से पकड़ लिया, छोड़बे नहीं करता है, तब क्या कीजिएगा? कितनी देर रखिएगा? पुत्र का सुख है, मिला, सीने से लिपट गया तो अच्छा तो लगा, लेकिन कितनी देर रखिएगा? थोड़े समय के लिए। कौन क्षणिक सुख है यह सुख। औकताहट, सुख भोगने में औकताहट हो जाती है। उसी तरह है पति पत्नी भाई जो कुछ है, धन है, मैंने भोजन का सुख है, पहनावा का सुख है। एक ही वस्त्र हमेशा बढ़िया, कतो बढ़िया है, एक ही वस्त्र आप पहन करके
पहने रहना चाहते हैं? नहीं, उस सुख में औकताहट है, लेकिन मन के अंदर में यही मांग है तो वह सुख मिले कि जिस सुख में औकताहट नहीं हो, जिस सुख में ऊब नहीं हो, वह शांतिदायक सुख हो, संतुष्टिदायक सुख हो। संसार की किसी वस्तु में जो सुख है वह शांतिदायक सुख नहीं है, वह तृप्तिदायक सुख नहीं है। तृप्तिदायक सुख वह आत्म सुख है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए जो परमात्मा का भजन कहिए, चाहे कहिए अपनी आत्मा की ओर देखने की जो कला है, भजन में जो आंख बंद करके देखते हैं तो अपनी ओर न देखते हैं। भजन करने की कला जो बताती है, संपूर्ण विषयों से अपने मन को समेटो, किधर ले जाओ, अपनी ओर ले जाओ, अपनी दृष्टि को समेटो, अपनी आत्मा की ओर देखना। जिस दिन यह अंधकार फट जाएगा, प्रकाश भी उतर जाएगा, सब भी उतर जाएगा, आत्मा से ही आत्मा का दर्शन करेंगे और आत्मा से ही परमात्मा का दर्शन होता है। वह सुख शांतिदायक सुख है, वह तृप्तिदायक सुख है। आज तक कोई गहरी नींद में जब तक रहा है उस सुख को भोगने में औकताहट होता है। नींद टूट जाती है तो भले नहीं सोने का मन करता है, लेकिन जब तक नींद में रहता है उस सुख में औकताहट नहीं है, उस सुख में अशांति नहीं है। संसार की वस्तुओं में तो सुख है, लेकिन वह सुख शांतिदायक नहीं, तृप्तिदायक नहीं है। उस सुख में औकताहट है, तुरंत मन उब जाता है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए इतना कुछ, कोई बढ़िया का मन बोलती बंद हो गई तो कहो न, मन के अंदर में सुख का मांग है कि नहीं? बोले है। कैसा सुख? वो शाश्वत सुख, शांतिदायक सुख, संतुष्टिदायक सुख। बोले वो कहाँ मिलेगा? खाने पहनने, गाड़ी मकान किसे मिलेगा? बोले सब तो भोग करके बैठ गए हैं। बोले वह सुख का स्वरूप तुम ही हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख की राशि है, सहज सुख का भंडार है। अपने आप को देख लो और सहज सुख में चले जाओगे, सहज सुख को प्राप्त कर लोगे। यहाँ फूल चढ़ाना, जल चढ़ाना, अगरबत्ती जलाना ये तो बाहरी है। अपनी आत्मा की ओर देखेंगे। यह जो जो दीक्षा नहीं लिया है, भजन करने, कितनों मूर्ति पूजा करता है, अगरबत्ती धूप दीप जल पत्र जो भी चढ़ाते, गलत काम नहीं है, लेकिन उससे तृप्ति नहीं मिलता। हम तो, आप तो तस्वीर मूर्ति की पूजा करते हैं ना। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में हुए। रामकृष्ण परमहंस ऐसे भक्त थे कि काली माँ को जब पुकारता था वो, तो काली माँ की मूर्ति बोलने लग जाती थी, बोलने लग जाती थी। उससे बात करता था, हाँ बेटा कहो क्या चाहिए। उसके शरीर से लिपट जाते थे, उससे बात करते थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। काली माई के पुजारी था रामकृष्ण परमहंस, काली माई से बात करता था, मूर्ति बोलती थी उससे साक्षात हो करके। लेकिन पंजाब के संत तोतापुरी कलकत्ता गए, रामकृष्ण परमहंस से कहते तू ब्रह्म दीक्षा हमसे ले लो। बोले क्या ब्रह्म दीक्षा दीजिएगा हमको? हम ऐसा भक्त हैं कि काली माई को जब चाहते हैं तब प्रकट कर लेते हैं, उससे बात करते हैं। बोले अरे काली माई की बात, तू काली माई से तो बात करता है, अच्छा बात है, प्रकट तुम्हारे सामने होती है, अच्छी बात है, लेकिन तू काली का असली रूप नहीं देख पा रहा है, काली के माया वाला रूप देख पा रहा है। बोले तो ब्रह्म दीक्षा लेगा तब तू काली का असली रूप देख पाएगा। तब रामकृष्ण परमहंस कहते नहीं, ऐसे हमको आप भ्रम में डाल दीजिएगा। जब काली माई स्वयं कह देगी कि बेटा दीक्षा ले लो, तब मैं दीक्षा लूंगा। काली माई तो पूजा करता है, काली माई प्रकट होती हैं और कहते माँ एक
संत आए हैं पंजाब से, वो कहता है कि हमसे ब्रह्म दीक्षा ले लो। बस 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 जाओ, चुपचाप बैठी जाओ। कि हाँ बेटा, वो संत ठीक ही कहते हैं, तुमको जो मेरा रूप देखते हो तो माया वाला रूप है, तो आत्म स्वरूप वाला रूप कहाँ देख पा रहे हो? उसके लिए तुमको ब्रह्म दीक्षा लेना ही पड़ेगा। तब रामकृष्ण परमहंस संत तोतापुरी से दीक्षा लिए, और दीक्षा लेकर के जिस दिन अपनी आत्मा का दर्शन किए, मतलब ब्रह्म दीक्षा में ब्रह्म ज्योति को देखना, ब्रह्म शब्द को, ब्रह्मनाद को सुनना, इससे स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों जड़ का आवरण उतर गया। अपनी आत्मा से आत्मा का दर्शन हुआ, और जो काली माई की जो आत्मा है वह भी उससे उसमें भेद नहीं है, उसका भी दर्शन किया। इसमें कोई खर्च नहीं है, और इसमें कोई झगड़ा झंझट, फूल चढ़ाने जल चढ़ाने में तो झगड़ा हो जाता है, नहीं होता है? मंदिर में जाइए ना, वो काहे पूजा कर लिया, पहले भी ऐसा हुआ था।